Okay, Nicole. Special occasion, we feel euphoric to welcome our esteemed chief guest, सूरज के प्रकाश से यह संसार प्रकाशमान हुआ। सूरज के प्रकाश से यह संसार प्रकाशमान हुआ। आपके आने से आज हमारा भी सम्मान हुआ। आज हमारा भी सम्मान हुआ। प्रस्तुत है स्वागत नृत्य। G20 का है अभिनंदन।
पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर लाकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ, मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे, स्वामी, अधर्मी, छोड़ मुझे, स्वामी, स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। सीते, पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है। अब नहीं बचेगा। ले निकाल, संभाल अपने आप। बूढ़े गिद्ध युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है। ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। हरण रावण उड़ी जावा, बीच मार्ग जटायु धारी। गिरा धरा खाए प्रहारा, गिरा धरा खाए प्रहारा। प्रभु काम आए गति पाई। मैं पवन तनय अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही नाम सकता हूँ और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे रीछपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लांघने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम का नाम ले उड़े पवन सुत घोर, उनके बल के सामने रहा ना कोई छोर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान द्रवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं फड़क उठी, किंतु वो विवश थे।
उनके हाथ बंधे थे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को ही कहा था, रावण को दंड देने को नहीं। जब संदेशा दियो हनुमान, तब सिया दुख सब दूर भयो। और माता अशुभन मोती जोरी, और माता अशुभन मोती जोरी, भेंट हार श्री राम कियो। हे श्री राम, प्रभु, माती जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है, किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोलेही। नाथ युगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। यदि मेघनाद ने यज्ञ पूरा कर दिया तो उसे मारना असंभव होगा। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाद का अंत करने के लिए भेजा। अब मेघनाद बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वटवृक्ष की ओर जाएगा। वटवृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए, हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घमासान युद्ध होने लगा। दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का पानी नहीं देखा, पानी नहीं देखा। दशमेश जी तेरा
बड़ा प्यारा हैगा। राम राम जी, मैं छोरी हरियाणा की, मैं छोरा हरियाणा का। मामने मारा हरियाणा घना प्यारा लागे से। मैं राजस्थानी छू, मन्ने मारे राज्य से प्यार से। केम छो? હું ગુજરાતી છું, મને રાજ્યને પ્રેમ કરું છું। নমস্কার, আমি বঙ্গালী থেকে এসেছি। আমি আমার রাজ্যকে ভালোবাসি। Kurumjari, I Manipur Dagini, I Manipur Namchi.
వచ్చాను నేను నా రాష్ట్రీయ ప్రేమ పరమిస్తున్నాను. നമസ്കാരം, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം. ഞാൻ എൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ अथवा धन के लिए धनानंद क्या गए मारेगा। मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो अपना पोषण कर सकने वाले नए सम्राट का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षु ब्राह्मण कोई अहंकार। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आए था तुम यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु डस रहा है। और वो राहु मैं हूँ। सुना है तेरी गरिमा इस शिखा में बसती है। भाइयों, इस शिखा को पकड़कर उसे मेरे द्वार पे। धनानंद, इस शिखा का तूने आज ये उपवास उड़ाया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुझे तेरे सिंहासन से उठाकर फेंक नहीं देता और भव्य सम्राट को यहाँ बैठा नहीं देता। और मैं कोई कुत्ता नहीं धनानंद तो स्वामी की ठोकर खाने के बाद भी उसके तल को चाटे। महान सम्राट चंद्रगुप्त की जय। महान सम्राट चंद्रगुप्त की जय। महान सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा आरंभ होती है। जिसे समस्या है प्रस्तुत हो, समाधान किया जाएगा। सम्राट की जय हो। आपके समक्ष दो व्यक्ति प्रस्तुत होंगे। पड़ोसी हैं परंतु दोनों में विवाद है। न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाए। महान सम्राट, न्याय कीजिए। मेरे इस पड़ोसी के पास एक कुआं था जो उसने मुझे बेच दिया, परंतु उसके जल का प्रयोग यह स्वयं करता है। मुझे तो उससे जल ही नहीं निकालने देता। क्या यह सत्य है? महाराज, मैंने तो केवल इसे कुआं बेचा था। महाराज, मैंने तो केवल इसे कुआं बेचा था, उसमें रखा जल तो नहीं बेचा था। तो उस पर तो मेरा अधिकार हुआ ना महाराज। यह तो ये न्याय संगत ही रहा। तुमने इसे कुआं बेचा, जल नहीं, इसलिए जल पर तुम्हारा अधिकार, पर उस कुएं को उपयोग करने का अधिकार तुम्हें नहीं। इसीलिए या तो अपना जल कुएं में से निकाल कर खारिज कर दो, या फिर हर माह अपना जल उस कुएं में रखने के लिए उसका किराया भी। अब तक इस राज्य में उठती पर अब सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा। अद्भुत अद्भुत महाराज, अद्भुत। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आचार्य, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सैनिक हमारे पीछे हैं और भविष्य हमारे सामने। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। भैरव, तुम मेरी बताई योजना के अनुसार सैनिकों को यहाँ मत आने देना, मुझे जाना होगा। अगली याचिका। ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज। ब्राह्मण भद्र, आप भ्रम में हैं। ये कोई वास्तविक महाराज नहीं है और ना ही ये सभा वास्तविक है। हम सब तो यहाँ राज खेलम खेल रहे हैं। महाराज, राजनीति कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है, और वैसे भी राजा की न्याय सभा में सभी को अपनी बात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। उचित कहा, मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और पाठ पूजा की इत्यादि सामग्री एकत्रित करने के लिए मुझे पंचद्रव्य की आवश्यकता होती है। गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर। यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को एक गाय मिल जाती तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता महाराज। मंत्रीवर, सामने जो गाय खड़ी है उनमें से ब्राह्मण को जो गाय वो दे दीजिए। रुकिए,
महाराज, मैं ना तो आपकी इस गाय का मूल्य चुका पाऊंगा और न ही कोई कर दे पाऊंगा, फिर भी आप मुझे ये गाय दे रही हैं। यदि इसी प्रकार दान और दया करते रहे तो आपका राजकोष तो खाली हो जाएगा। ब्राह्मण देव, ना तो मैं आपके ऊपर कोई दया कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको कोई दान दे रहा हूँ। यदि आप अपने यज्ञ द्वारा उचित प्रकार से देवताओं को प्रसन्न ना कर पाए तो मेरा राज्य समृद्धि और सुख से वंचित रह जाए। वर्षा नहीं होगी, और अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो किसानों के पास धन नहीं रहेगा। वो धन जो इस राज्य की उन्नति का आधार, व्यापार ठप हो जाए, और व्यापार ठप हो गया मुझे कर नहीं मिलेगा, और कर नहीं मिलेगा तो सेना का खर्च नहीं चलेगा, और सेना भी राज्य शत्रु की भेंट चढ़ जाएगी, और जब राज्य ही नहीं होगा तो मैं सम्राट कैसा, समझे? यह दान देकर मैं आप पर नहीं स्वयं पर उपकार कराऊं ब्राह्मण देव, क्योंकि मेरा मानना है यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और उसे बड़ी करो। उचित कहा। राष्ट्र हित के लिए राजा की सोच सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आज मेरी खोज पूर्ण हुई। कैसी खोज ब्राह्मण देव? उस सोच की खोज जो न केवल मगध अपितु समस्त आर्यभट्ट का उत्थान करेगी। जिस रतन की खोज में मैं आया था, आज वो मुझे मिल गया। तो आप अपने रतन का ध्यान रखिएगा ब्राह्मण देव। यह मगध सम्राट धनाधन का धन सुरक्षित नहीं है तो आपका रतन क्या होगा? इस प्रकार चाणक्य को अपना भावी सम्राट मिल गया। धन्यवाद। करी दो
छोरियां पे खड़ो तेरा रे, गुजिया की छोरियां पे खड़ो तेरा रे, रावण खाना की दो होती, रावण खाना की दो होती, अरे काई करी तो हंस की बांसुरियां पे खड़ो तेरा रे। करी तो हंस की बांसुरियां पे खड़ो तेरा रे, हंस की बांसुरियां पे खड़ो तेरा रे, हंस की बांसुरियां पे खड़ो तेरा रे, हंस की बांसुरियां पे खड़ो तेरा रे। कोई सोना की होती तो हीरा मोती की होती तो करे काई करी तो हंस की बांसुरियां पे खड़ो तेरा। बीत गया और मूल शंकर को भी झपकी आने लगी, किंतु उन्होंने पानी की छींटे मारकर खुद को जगाए रखा। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है, शिव जी किसी भी समय दर्शन देते ही होंगे। और इसी तरह मूल शंकर पुनः शिवलिंग को निहारने लगे, किंतु उसी समय उनकी नजर कुछ चूहों पर पड़ी। अरे ये चूहे कहाँ से आ गए? और ये तो शिवलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चूहों, शिवलिंग पर उत्पात मचा रहे हो, उन पर गंदगी फैला रहे हो। यदि मेरे शिव जी त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए तो तुम्हारा संहार कर देंगे। मैंने जिस शिव का किया श्रद्धा से उपवास, उस शिवलिंग का करते है कुछ मूषक उपहास। पिताजी जल्दी उठिए पिताजी। क्या हुआ बेटे, क्यों उठा रहे हो? ये देखिए पिताजी, कुछ चूहे शिवलिंग पर उत्पात मचा रहे हैं, और इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिव जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? पिताजी बताइए, पिताजी बताइए। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? अब मेरे यहाँ बैठे रहने का कोई कारण नहीं रहेगा। कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दें। नहीं बेटा मूलशंकर, ऐसा नहीं बोलते, शिव नाराज हो जाएंगे। मैं ऐसे शिव को नहीं मानता, मैं तो सच्चे शिव को पाना चाहता हूँ। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मूल शंकर के बहन और चाचा की मृत्यु हो गई। उन्हें इस संसार से वैराग्य होने लगा। उनके परिवार वाले उनकी ऐसी दशा देखकर उनका विवाह कराने की सोचते हैं। अभी उनकी आयु केवल 19 वर्ष की थी। उन्हें विवाह में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और घर छोड़कर सच्चे गुरु की खोज में इधर उधर भटकने लगे। इसी तरह घूमते घूमते वह एक दिन नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती जी के आश्रम में जा पहुंचे। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। प्रणाम वत्स, तुम्हारा परिचय? श्रीमद, मैं मूल शंकर, मैं सच्चे शिव की खोज में निकला हूँ तथा उन्हें पाना चाहता हूँ। सच्चे शिव को पाना चाहते हो? जी गुरुजी। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आओ बैठो। तो बताओ, संन्यास ग्रहण करने की इच्छा है? जी गुरुजी। तो ठीक है, एक बार सोच लो, ये रास्ता बहुत कठिन है, क्या कर पाओगे तुम? मैं अवश्य ही कर पाऊंगा गुरुजी। तो ठीक है, हमें इसके लिए आपका नाम बदलना होगा, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ, आपको जो भी नाम उचित लगे आप वही नाम मेरा रख दीजिए। ठीक है, आज से तुम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाओगे और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करोगे। मुझ पर कृपा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। इसके बाद मूल शंकर एक सन्यासी दयानंद सरस्वती बनकर गांव-गांव व शहर-शहर घूमने लगे, किंतु अभी भी उनके मन में कुछ शंकाएं थी जो दूर नहीं हो पा रही थी। एक दिन इसी तरह घूमते घूमते वह मथुरा में गिरिजानंद सरस्वती जी की कुटिया के बाहर जा पहुंचे। कौन है? मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। बैठो वत्स, बैठो। सत्य को पाना चाहते हो? जी। तो सुनो, तुम्हारे शिव सत्य और असत्य से परे हैं। वह अटल है, वह अनंत है। अगर तुम उन्हें पाना चाहते हो। समाज में व्याप्त एक अन्य कुरीति सती प्रथा। क्या है? जरा इसकी आयु तो देखो। यदि इसका पति इस संसार में नहीं रहा, इसमें इसका क्या दोष है? इसे आग में धकेलने से उचित तो यह है कि आप लोग इसके पुनर्विवाह के बारे में सोचें। वेदों का ज्ञान केवल पुरुष समाज
was such a and many other worshippers. Rajasthan is popularly known as the land of kings. It is also famous for the historical forts and palaces such as City Palace, Jantar Mantar, Hawa Mahal and many such monuments. रंग रंगीलो देश हमारो सो रंग हा देश में रंग रंगीलो देश हमारो सो रंग हा देश में करिया था कि आओ भगत पधारो मारो देश में करिया था कि आओ भगत पधारो मारो देश में सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान है सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान है रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान है रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान है. So, to show the beauty of Rajasthan, the students of class 10th means our team is going to perform a Rajasthani dance. So let's play the music and rock the stage. side. देखा है इसमें दिखी है मेरे भी और मैं गाना मेरे को देख
लोड़ नहीं और वीर नाच ले ताड़ी पे एक खसी पे घूंघटे हो जा एक खसी पे घूंघटे हो जा इस लड़े सरमाना देश में देश भारत भारत में हरियाणा देश में देश भारत भारत में हरियाणा धरती मां ने अपनी बाण बतावे